रेस जुडिकाटा लैटिन फ्रेज है जिसका मतलब होता है अ मैटर दैट हैज बीन जज्ड, मतलब जो मामला जज हो चुका है। ये डॉक्ट्रिन जुडिशियल डिसीजंस की फाइनलिटी पे जोर देता है। मतलब एक बार जब कोर्ट किसी केस में फाइनल डिसीजन सुना देती है तो सेम पार्टीज, सेम फैक्ट्स एंड लीगल आर्ग्यूमेंट्स के बेसिस पे केस को रीओपन नहीं कर सकते। इससे यह इंश्योर होता है कि लिटिगेशन का एंड हो और जुडिशियल सिस्टम के रिसोर्सेज का यूज एफिशिएंटली हो। रेस जुडिकाटा लॉ के एप्लीकेशन में कंसिस्टेंसी एंड स्टेबिलिटी लाता है। यह कन्फ्लिक्टिंग जजमेंट्स को रोकता है और जुडिशियल प्रोसेस की इंटेग्रिटी को सेफगार्ड करता है। यह डॉक्ट्रिन इंडिया जैसे देश में पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट है जहां जुडिशरी केसेस के मैसिव बैकलॉग का सामना कर रही है। यह इंश्योर करके कि मैटर्स को रिपीटेडली लिटिगेट ना किया जाए, रेस जुडिकाटा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को स्ट्रीमलाइन करने में हेल्प करता है। रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल इंडियन कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के सेक्शन 11 में एनश्राइंड है। यह सेक्शन उन कंडीशंस को ले डाउन करता है जो प्रिंसिपल को अप्लाई करने के लिए पूरी होनी चाहिए। ये कंडीशंस इंश्योर करती हैं कि रेस जुडिकाटा आर्बिट्रेरीली अप्लाई ना हो और पार्टीज के राइट्स एडिक्वेटली प्रोटेक्टेड हों। ओवरऑल रेस जुडिकाटा एक क्रूशियल प्रिंसिपल है जो इंडियन लीगल सिस्टम में फेयरनेस एंड एफिशिएंसी इंश्योर करता है। यह इश्यूज के अननेसेसरी रिलिटिगेशन को रोकता है और जजमेंट्स की फाइनलिटी को अपहोल्ड करता है। लीगल मैटर्स में सर्टेनिटी एंड स्टेबिलिटी को प्रमोट करके रेस जुडिकाटा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में कंट्रीब्यूट करता है। रेस जुडिकाटा अप्लाई हो, इसके लिए कई की एलिमेंट्स होना जरूरी है। ये एलिमेंट्स इंश्योर करते हैं कि प्रिंसिपल फेयरली एंड कंसिस्टेंटली अप्लाई हो। इनमें से एक भी एलिमेंट के एब्सेंस में रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होगा। फर्स्टली, एक कॉम्पिटेंट कोर्ट का प्रायर डिसीजन होना चाहिए। इसका मतलब है कि नेसेसरी जुरिस्डिक्शन वाली कोर्ट ने डिस्प्यूट को ऑलरेडी एडजुडिकेट किया हो। डिसीजन फाइनल होना चाहिए, मतलब सारे अपील्स एग्जॉस्ट हो चुके हों या अपील्स के लिए टाइम लिमिट पास हो चुकी हो। ऐसा डिसीजन जो अभी भी अपील या रिव्यू में है, वह इस रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करता है। सेकेंडली, करंट एंड प्रीवियस केसेस में इन्वॉल्व्ड पार्टीज सेम होने चाहिए। यह रिक्वायरमेंट इंश्योर करता है कि जजमेंट किसी ऐसे व्यक्ति को बाइंड ना करे जो ओरिजिनल लॉसूट का पार्टी नहीं था और उसे अपना केस प्रेजेंट करने का अपॉर्चुनिटी नहीं मिला। पार्टीज सेम कैपेसिटी में भी इन्वॉल्व होने चाहिए, मतलब प्लेंटिफ या डिफेंडेंट के रूप में उनका रोल दोनों केसेस में कंसिस्टेंट होना चाहिए। थर्डली, करंट केस का इश्यू वही होना चाहिए जो प्रीवियस केस में डायरेक्टली एंड सब्सटैंशियली इन इश्यू था। इसका मतलब है कि कोर लीगल क्वेश्चन और फैक्चुअल सर्कमस्टांसेस आइडेंटिकल होने चाहिए। सिर्फ फैक्ट्स या लीगल आर्ग्यूमेंट्स में ओवरलैप होना रेस जुडिकाटा ट्रिगर करने के लिए सफिशिएंट नहीं है। यह रिक्वायरमेंट पूरा होता है या नहीं, यह डिटरमिन करने के लिए कोर्ट दोनों केसेस के हार्ट ऑफ द मैटर को एग्जामिन करेगी। फाइनली, जिस कोर्ट ने प्रीवियस डिसीजन दिया था, वह मैटर डिसाइड करने के लिए कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। कॉम्पिटेंस का मतलब है बोथ सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन एंड टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। इसका मतलब है कि कोर्ट के पास केस के टाइप को सुनने का लीगल अथॉरिटी होना चाहिए और पार्टीज और सब्जेक्ट मैटर कोर्ट के जियोग्राफिकल परव्यू में आने चाहिए। लीगल सिस्टम में रेस जुडिकाटा प्रिंसिपल कई इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स सर्व करता है। ये ऑब्जेक्टिव्स इस प्रिंसिपल के पीछे के रैशनल और एक फेयर एंड एफिशिएंट जुडिशियल प्रोसेस इंश्योर करने में इसकी सिग्निफिकेंस को हाईलाइट करते हैं। एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है लीगल प्रोसीडिंग्स में स्टेबिलिटी एंड फाइनलिटी को प्रमोट करना। सेम पार्टीज के बीच सेम इश्यूज का कॉन्स्टेंटली रीलिटिगेशन होना अनसर्टेनिटी क्रिएट करता है और जुडिशियल सिस्टम में पब्लिक के कॉन्फिडेंस को अंडरमाइन करता है। रेस जुडिकाटा डिस्प्यूट्स में क्लोजर का सेंस लाता है, जिससे पार्टीज अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा क्रूशियल ऑब्जेक्टिव है जुडिशियल टाइम एंड रिसोर्सेज को कंजर्व करना। कोर्ट्स के पास लिमिटेड टाइम एंड रिसोर्सेज होते हैं और सेम इश्यूज को रिपीटेडली लिटिगेट करने की परमिशन देना सिस्टम पर सिग्निफिकेंट स्ट्रेन डालता है।
अननेसेसरी लिटिगेशन को रोककर रेस जुडिकाटा कोर्ट्स को न्यू डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने और अदर लिटिगेंट्स की नीड्स को एड्रेस करने पर अपना अटेंशन फोकस करने का अपॉर्चुनिटी देता है। रेस जुडिकाटा का उद्देश्य लिटिगेशन में इन्वॉल्व्ड पार्टीज को सर्टेनिटी प्रोवाइड करना भी है। जब पार्टीज को पता होता है कि एक फाइनल जजमेंट बाइंडिंग है और उसे इजीली चैलेंज नहीं किया जा सकता है, तो उनके आउटकम को एक्सेप्ट करने और कोर्ट ऑर्डर्स को कंप्लाई करने की संभावना ज्यादा होती है। यह सर्टेनिटी एक ज्यादा स्टेबल एंड प्रिडिक्टेबल लीगल एनवायरनमेंट में कंट्रीब्यूट करती है। इसके अलावा रेस जुडिकाटा यह इंश्योर करके जस्टिस की इफेक्टिवनेस को एनहांस करता है कि जुडिशियल डिसीजंस का लास्टिंग इंपैक्ट हो। अगर पार्टीज रिपीटेडली सेम इश्यूज को रीलिटिगेट कर सकते हैं, तो यह कोर्ट्स की अथॉरिटी को अंडरमाइन करेगा और रूल ऑफ लॉ को वीकन करेगा। रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स के बाइंडिंग नेचर को रीइंफोर्स करता है। फाइनली, रेस जुडिकाटा डिस्प्यूट्स को रिपीटेडली रीसर्फेस होने से रोककर उन्हें इफेक्टिवली एंड करता है। सेटल्ड मैटर्स के रिलिटिगेशन को बार करके यह प्रिंसिपल पार्टीज को पास्ट कॉन्फ्लिक्ट से मूव ऑन करने देता है और लीगल प्रोसीडिंग्स में फाइनलिटी का सेंस फॉस्टर करता है। यह अल्टीमेटली एक मोर हार्मोनियस एंड ऑर्डरली सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करता है।